हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इमोशनल सिचुएशन एंड कंट्रोल ऑन इमोशन को यहाँ वीडियो में लर्न करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं इमोशनल सिचुएशन एंड कंट्रोल ऑन इमोशंस। यहाँ देखते हैं इमोशन मीन्स एन इमोशन इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग. It is also expressed in the word sentiment, sensibility, feeling, affect, mood, raise, temperature, etc. Emotion have a strong relation to the life and health of a person. Emotions क्या होता है? इमोशन एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन सेंटिमेंट्स में से, अपने भावों से, सेंसिबिलिटी संवेदनशीलता से, फीलिंग से, अफेक्ट से, मूड से, क्रोध से, रैग, एंड टेम्परेचर इंक्रीज इन इमोशनल कंडीशन। तो और भी कई तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज इमोशनल फीलिंग्स. इमोशंस हैव ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ ए पर्सन. इमोशन व्यक्ति की लाइफ और उसके हेल्थ पर बहुत प्रभाव डालता है. एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, एक्साइटमेंट और स्टिमुलेशन और कंडीशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड इमोशंस. इस इमोशंस के अंदर किसी हमारा शरीर का किसी प्रकार का मूवमेंट, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन और जो भी कंडीशन हम एक्सप्रेस करते हैं इन डिफरेंट वे. इमोशन आर मोर कॉम्प्लेक्स अफेक्टिव एक्सपीरियंस इन विच द whole organism is stripped up, the muscles are affected, the viscera are influenced. इमोशन जो कि व्यक्ति के एक्सप्रेशंस होते हैं वो किसी भी कंडीशंस में उसके इंटरनल जो भी व्यक्ति है उसके एनवायरनमेंट को एक तरह से स्ट्रिप्ड अप करते हैं. मीन्स एक तरह से इमोशन में व्यक्ति हड़बड़ाता है और ये अफेक्ट करते हैं हमारे शरीर के मसल्स को, विसरा को, ऑर्गन्स को. देखते हैं इमोशनल सिचुएशंस. फर्स्ट, फियर. दिस इज एन इंटरनल फीलिंग ऑफ द पर्सन बाई विच he tried to escape from the frightening condition. Fear of wild animal, fear of death, fear of ghost, etc. are the fearful emotion. People suffering from the mental disorder by unnecessary imaginary fear. इमोशनल सिचुएशन को फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं फियर के रूप में. फियर एक तरह का इमोशनल सिचुएशन है जिसके अंदर व्यक्ति हड़बड़ाता है, घबरा जाता है बाई डिफरेंट थिंग्स एंड उस कंडीशन से निकलना चाहता है. जैसे कि फियर ऑफ एनिमल, जानवर से डर, अपनी मृत्यु से डर, गोस्ट मीन्स एक तरह से भूत से डर, और अपने फियरफुल इमोशंस को वो एक तरह से एक्सप्रेस करता है इन फ्राइटेंड कंडीशंस. पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर बाय अननेसेसरी और इमेजिनरी फियर. इसके साथ साथ फियर का इमोशंस कुछ व्यक्ति जो मेंटल डिस्टर्ब होते हैं वो भी ये शो करते हैं. तो ये था फर्स्ट फियर. नेक्स्ट सेकंड देखते हैं एंगर. ये सेकंड एंगर. दिस इज an aggressive emotion that is caused by the obstacle in the or in achieving the desired or by the failure experienced by the person. Anger in harmful for the health. यहाँ पर दूसरा टाइप का इमोशन है एंगर, जिसके अंदर व्यक्ति एक तरह से जो भी चीज़ को जो उसको वो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पाता, तो एक तरह से अपने फीलिंग्स को एंगर के रूप में एक्सप्रेस करता है. या किसी भी चीज़ में फेल हो जाता है उसको वो एंगर के रूप में एक्सप्रेस करता है. तो ये था एंगर. नंबर फोर, थर्ड, अफेक्शन और लवेयर.
affectional love. This is a complex emotion that can be a mixture of maternal love, attachment, kindness, empathy, amorous desire. मीन्स अफेक्शन और लव भी एक तरह के इमोशंस है जिसके अंदर जो इमोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। एज एमरस डिजायर मीन्स एक तरह से प्रेम पूर्वक संबंध, प्रेम पूर्वक इच्छा, जिसके अंदर अफेक्शन और लव का एक तरह से इमोशंस माता का अपने बच्चे के लिए या फैमिली मेम्बर का अटैचमेंट और काइंडनेस, सिंपैथी, तो ये सारे अफेक्शन एंड लव इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 जेलसी। Here jealousy, unhappiness and anger lead to the jealousy. Jealousy by being irritated with his own failure and the success of other. मीन्स एक तरह से दूसरों को देखकर जलना, उनके सक्सेस को देखकर जलना, अपने अंदर उनसे घृणा करना, जलन पैदा करना, दिस इज द जेलसी। और ये भी एक तरह का इमोशंस है जो व्यक्ति अनहैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस एंड और गुस्से के रूप में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। नंबर 5 देखते हैं एंजाइटी। यार एंजाइटी में एक्सप्रेस टेंशन ड्यू टू एंजाइटी द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। एंजाइटी को भी पर्सन एक तरह से अपने टेंशन के रूप में इमोशंस को शो करता है और इसके अंदर पर्सन डिप्रेशन और नींद न आना की बीमारी से लगभग पीड़ित होता है और अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट हैप्पीनेस, सोरो, सरप्राइज, हेट, डिप्रेशन, इरिटेशन, काइंडनेस, सिंपैथी एक्सेट्रा आर सम अदर टाइप्स ऑफ इमोशंस। मीन्स ये इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे इमोशंस हैं जो व्यक्ति एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल ऑफ इमोशंस। हेयर number first, learn as much as about emotions, the more known about them, the greater is the power we have over them. Number second, learn to avoid emergency situation as much as possible. Number third, keep yourself busy by participating in the useful activities, dramatic music and games. Number fourth, your positive philosophy of the life will enable you to avoid mental conflict and tension. नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट, इमोशनल कंट्रोल में जो व्यक्ति है वो इमोशंस के बारे में सोचता है, उनको लर्न करता है, मीन्स ये किस टाइप का इमोशंस है और वो इमोशंस को जानना चाहता है और इसके साथ साथ वो इमोशन पर एक तरह से अपना ओवर कंट्रोल करता है। सेकंड, द ट्राई टू अवॉइड इमरजेंसी सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल। मीन्स किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से व्यक्ति बाहर निकलकर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, कीप योर सेल्फ बिजी इन पार्टिसिपेटिंग इन यूजुअल एक्टिविटी, ड्रामेटिक एंड म्यूजिक एंड गेम्स। मीन्स व्यक्ति अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में बिजी रखकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव फिलोसफी ऑफ लाइफ विल एनेबल यू टू अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। मीन्स अपने जीवन के प्रति अच्छा सोच व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी से दूर कर सकता है। नंबर 5, कंट्रोल अनरीजेबल एंड एक्सेसिव इंटरनल एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस। इसके साथ साथ जो भी अनरीजनेबल मैटर है और उनका बिहेवियर एक्सप्रेशन से उनसे व्यक्ति बच सकता है। नेक्स्ट, थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वंस लिमिटेशन एंड पावर्स। मीन्स जो किसी भी व्यक्ति के थॉट्स हैं वो उनके बारे में वो एक तरह से थॉट्स को लिमिटेड कर इमोशंस पे कंट्रोल कर सकता है। नंबर 7, ए वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर विल हेल्प फॉरगेट इरिटेशन। और यदि किसी व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो वो भी कोई भी खराब चीज़ और अच्छे इमोशंस, जो अच्छे इमोशंस नहीं है उनको एक तरह से जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, एंजाइटी हो गया, इनको एक तरह से दूर कर इन पर कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल ऑफ इमोशंस। और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।